एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में चल रही है अपनी, यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है, 25 के क्वेश्चन है, तो रिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसकी इन्फॉर्मेशन को कैसे हमें देखना है वो समझते हैं। द सिलेंड्रिकल टैंक, तो बात कर किसकी हो रही है, एक सिलेंडर की हो रही है। अब सिलेंड्रिकल आप बना पाओ या फिर बनाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, फिगर की एक टैंक ले लेते हैं, उसमें देखते हैं कि हमें वॉल्यूम है, क्या डायमेंशन है वो दी जा रही है। तो देखना, सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज बीइंग फिल्ड विद द शुगर। शुगर डाली यार ये ड्रम के अंदर, ये मान लो, और रेट दे दिया है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा देखते ही समझ जाना है कि ये dB/dt है, वॉल्यूम का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। क्लियर? अब आगे देखो, द रेट एट विच द हाइट ऑफ शुगर इनसाइड द टैंक इज इंक्रीजिंग। मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर समझ में आना चाहिए कि ऐसा फिगर होता है भैया, तो क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर का, बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। देखो बेटा, यदि सिलेंडर, अब वही बात है कि हमें दिमाग में फिगर इसलिए बनाया जाता है, नीचे बनेगा सर्कल, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, हाइट है एच, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट यही होता है वॉल्यूम। तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब यहाँ दो वेरिएबल हैं कि एक है, वो तुम्हें सोचना है। अच्छा ये बताओ, जब तुम शुगर इसके अंदर डाल रहे हो तो अंदर भी छोटे छोटे सिलेंडर बनने हैं, मतलब शुगर यहाँ तक आई तो एक सिलेंडर इतना बन गया, ये भी तो सिलेंडर बन गया इतना सा। शुगर का लेवल ऊपर बढ़ा तो सिलेंडर इतना बढ़ गया। तो पता फिक्स क्या है इसमें, रेडियस में और हाइट में। रेडियस फिक्स है, हाइट चेंज हो रही है, अच्छी बात है। तो तुम्हें ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें बदल कौन रहा है और फिक्स कौन है। अच्छा, क्योंकि इसमें देखो रेडियस दे रखी है तो रेडियस हो गई फिक्स। हालांकि मैंने इतना सब बताया, लेकिन तुम ऐसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो इसलिए बताया। आप सोच के देखो, आप यदि उसके अंदर शुगर डाल रहे हो तो चेंज सिर्फ हाइट हो रही है, अंदर जो सिलेंडर बन रहे हैं, शुगर सिलेंडर बोल सकते हो उनको। सिलेंडर के अंदर जैसे पानी भरते हैं हम, तो पानी की शेप भी तो सिलेंडर बनाती है और उसी में तो चेंज हो रहा है। तो वही वॉल्यूम का चेंज है जिसको तुम dB/dt बोल रहे हो। अब मुझे बताओ, यदि ये कांस्टेंट है तो सिर्फ h में चेंज, वेरिएबल यही है, तो डेरिवेटिव करना आसान है। मतलब dB/dt बोलो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा। और ये वो बात थी कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dH/dt आ जाएगा, dH/dt। अब dB/dt कितना दे रखा है, 100 पाई, तो 100 पाई लिख दिया। r की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये भी बेटा पाई इंटू क्या हो गया 100, और ये dH/dt, ये पूरा कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो बोलो हाइट में जो चेंज हो रहा है उसकी आंसर तो अपने लिखा ही है अपने पास, यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन अपने पास क्या है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझना क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा जरूरी है, आंसर तो टिक कर लोगे बेटा। बताओ मुझे, फीलिंग समझ में आई, सिलेंडर का वॉल्यूम याद रहेगा। हाँ, अब थोड़ा रियलाइज करना सीखो। तो कल के मार्क्स के बाद अब हमें समझना चाहिए कि चीज़ों को जब बता रहे हैं तब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, नहीं 18 में से 80 नहीं आएंगे फिर। चले आगे, हाँ नेक्स्ट पढ़ो इसे। रेडियस ऑफ अ सर्कल, अब सर्कल का रेडियस है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, dR/dt। ये कितना है बेटा, 3, यूनिट लिख लो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कहना है व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। मतलब एक ऐसा सर्कल है, तुम ये समझो कि उसकी रेडियस इंक्रीज कर रही है। सपोज सर्कल ये है एक बार, और फिर सर्कल की रेडियस बढ़ जाए तो एरिया भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो मुझे ये बताओ एरिया का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, ये दोनों चेंज हो रहे हैं, यस और नो,
तो बताओ डी ए अपॉन डी टी, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ा क्योंकि यूनिट यही दे रखी है, और ज़्यादातर जब तक बोला ना जाए तब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज को देखते हैं, वो बात मैंने बता रखी थी। पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है 2r, फिर r का हो जाएगा dr बाई dt। अब dA बाई dt पूछा है क्या? पूछा है। r की वैल्यू कितनी है बेटा? r की वैल्यू दे रखी है अपने पास 2, तो 2 और dr बाई dt 3, तो मल्टीप्लाई करो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन है कौन सा है? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा है? सी। देख लो, ऑप्शन भी तुम्हारे तरीके से आ रहा है। हाँ। अब इसको पढ़ लो एक बार। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। ये क्या दे दिया? डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी कितना दे दिया? ये 2। अब सुना बेटा, हाउ फास्ट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये बताओ सर्कल की सर्कमफ्रेंस को मैं मान लूं p, तो कितनी होती है ये? 2 पाई आर। इसमें चेंज पूछ रहे हैं और ये गिवन है। अच्छा बताओ ए की वैल्यू क्या होती है? एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो तो डी ए अपॉन डी टी पाई 2r dr ओवर dt। इसकी वैल्यू कितनी है? 2। फिर यहाँ 2 पाई, r की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। यहाँ से आएगा dr बाई डी टी, dr बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी 1/5 पाई dr बाई डी टी। अच्छा, इस dr बाई डी टी को यहाँ यूज़ करना है और इसको टाइम के रेस्पेक्ट में फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2 पाई dr ओवर डी टी। ये 2 पाई ऐसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/5 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 2/5 यूनिट में सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर आ जाएगा dp बाई dt का। समझ रहे हो? देखते रहना, समझते रहना। आगे देखो, पढ़ो जरा ऐसे। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अब क्यूब की एज को x मान लो तो वॉल्यूम हो जाएगा x क्यूब, तो मैंने वॉल्यूम लिख दिया x क्यूब। ठीक है बेटा, गिवन है dv बाई dt। कितना गिवन है? 6। यूनिट लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को, क्यूब के सरफेस एरिया को क्या लिख सकते हैं हम? 6x², जब मैंने उसको x एज मान लिए तो, है ना। अब तो मैं बेटा इसका चेंज गिवन है, इसका चेंज पूछ रहे हैं, तो यहाँ dv बाई dt लिख लो। कितना आएगा? 3x² dx बाई dt। इसकी वैल्यू 6 है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू देखो कितनी है? 8 है। तो यहाँ से dx बाई dt आ जाएगा, तो dx बाई dt कितना आएगा? 1/32। चेक करना, 3 2 जा आ जाएगा, गायब कुछ नहीं होगा तो मैं छोड़ गए। 3 2 जा और 2 से वो कैंसिल हो जाएगा एक बार, 1/32। अब यहाँ निकालो dx बाई dt कितना आएगा? ये 12x dx ओवर, हमसे पूछ रहे हैं इसी में चेंज, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, ये पूछा जा रहा है। x की वैल्यू कितनी है? 8 है। dx बाई dt कितना है? 1/32। 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर पर। इतने से ही काम है भैया। अगला देखना, सरफेस एरिया तो स्क्वायर आएगा। यूनिट तो तुम समझदार हो ही हो। कैमरे पढ़ने वाले ज़्यादा समझदार हैं। अच्छा हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखना। सैंड जो है एक पाइप से गिर के नीचे कौन का फॉर्मेशन कर रही है, और कौन जो बनना है ना उसका फिगर यदि मैं 2D जैसा बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो इस तरीके का,
हाँ, थोड़ा सा डायमेंशन बड़ा ले लेते हैं और समझेंगे इसको। मान लो तुम्हारे पास ये फॉर्मेशन हो गई। अच्छा ये बताना बेटा, कौन जो बनना है उसमें ये हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और रेडियस की बात करें सीधी मान लो उसको, तो ये रेडियस हो जाएगी। ये सपोज मैंने कौन ऐसा बना लिया। अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हाइट है वो रेडियस की 1/3 है, कभी देगा 1/6 है। वास्तव में कौन तो मिट्टी से बनाओगे, सैंड से, तो ऐसा ही बनेगा कि नीचे पहले ज़्यादा फैलेगा फिर हाइट उसकी कम होगी। तो वैसे ही रिलेशन एक दे रखा है। मैं तुमसे पूछूँ ना, मेरी बात सुनना, आगे जब हम मैक्सिमा मिनिमा करेंगे ना तो ये चेक करना होता कि कौन कौन बदल रहा है। अब मुझे बताओ कौन बनाते समय क्या क्या बदलेगा इसमें? हाइट और रेडियस दोनों बदल रहे हैं, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। चलो बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेटा यदि मुझे r और h में रिलेशन दिया नहीं जाता तो मैं इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव जब करता तो दोनों में करना पड़ता मुझे। u इंटू वी लगता है यहाँ पे, क्योंकि ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है। अब उसने दे दिया कि जो h है ना वो r/3 है। पढ़ना, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड सच दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/3, मीन्स h इज इक्वल टू r/3। मुझसे चेंज किस में पूछ रहा है? हाउ फास्ट इज द हाइट। तो मैं h में इक्वेशन बना लूंगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3h, मीन्स वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पे 3h का स्क्वायर इंटू h वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा पाई/3 इंटू 9h³, तो 3 बचेगा, ये 3 पाई h³ वॉल्यूम। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसलिए करना है क्योंकि यहाँ दे रखा है वैसे भी। तो बोलो dv/dt कितना आएगा अब? 3 पाई इंटू 3h² dh/dt। ये पूछा जा रहा है हाइट में चेंज। h गिवन है 4, बाकी ये सब नोन है और इसकी वैल्यू 15। तो बताओ 15 इज इक्वल टू 9 पाई इंटू h यानी 4 का स्क्वायर dh/dt। 3 3 जा 3 5 जा, तो 5/48 पाई। और बेटा पाई के टर्म में ही छोड़ना है आंसर को, पाई की वैल्यू मत रख देना, होती नहीं है, रखोगे कैसे? बेटा 12th में आने के बाद यदि कोई बच्चा ऐसे भूल जाए कि 22/7 क्या होता है, पाई होता है कि नहीं होता। हाँ हाँ, पाई इरेशनल नंबर है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी 22/7, हम रख देते थे बस, वो उसके इक्वल तो होता ही नहीं है। तो आपको आंसर पाई के टर्म में ही बताना है। जो 2026 का क्वेश्चन कराया था अभी देखा था, उसका आंसर क्या था? -3/100 पाई था। पाई की वैल्यू आती सबको है, लेकिन वो वैल्यू उसकी है नहीं इसलिए रखते नहीं है। जब समझदार हो जाते हैं, बचपन में तो रखते हैं क्योंकि वहाँ पर आंसर देखो बचपन में सिखाते ये हैं कि कैलकुलेशन करना बच्चा सीख रहा हो, इतनी सी बात और है। चलो तो इसका आंसर में यूनिट कितनी आएगी बेटा? सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ लिख देना सेंटीमीटर पर मिनट, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो। हाँ भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। सुन ध्यान समझना, सर्कमफ्रेंस इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट से, और इंक्रीज का मतलब होता है प्लस। मैंने मान लिया कि dp/dt इसकी वैल्यू है प्लस k कांस्टेंट है, वेयर k इज द कांस्टेंट, कोई भी नंबर होगा ये k। अच्छा, प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। अब मुझे ये बताओ, एरिया का रेट चेंज पूछ रहा है, तो एरिया क्या होता है सर्कल का? सर्कमफ्रेंस में यहाँ पे यदि बात करूं तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती कितनी है? 2πr। मैंने मान लिया कि सर्कल की रेडियस r है। अच्छा, तो बताना टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dp/dt इज इक्वल टू 2π। r का क्या आएगा? क्योंकि वेरिएबल तो यही है,
डी आर बाई डी टी, डी पी बाई डी टी कितना है के, तो के अपॉन 2 पाई, ये किसकी वैल्यू आएगी, डी आर बाई डी टी की। ये एक रिलेशन निकल के आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है ये कि एरिया का चेंज, यानी डी ए बाई डी टी पूछ रहा है, तो बताना जरा डी ए बाई डी टी कितना होगा, यहां से पाई 2r डी आर बाई डी टी। बेटा डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, के अपॉन 2 पाई, तो ये 2 पाई आर के अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई तो आर के आ गया। के कैसा है, कांस्टेंट, समझना भाई। प्रूफ क्या करवा रहा था, एरिया का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। फिजिक्स में भी पढ़ रखा है हमने, प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो तुम यहां लिख सकते हो इंप्लाइज डी ए अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया है जो कांस्टेंट के टर्म में आया, भी मिल जाएगा इसमें, क्वेश्चन सारे इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, यहां तक ही कर पाए होंगे, इसको पढ़ो, ये कर लिया था शायद, तो इसको और देख लेते हैं, पढ़ो ध्यान से। एक कर्व गिवन है, कर्व क्या है ये 3y ax क्यूब प्लस 1। बेटा समझना, इस कर्व पर पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट जो दे रखा है 1 है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजेस ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। ये बताओ, तो मैं x कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू दे ही दी, 1 दे दी, और कोऑर्डिनेट को यदि मान लूँ उस पॉइंट में x, y है, तो ये कह रहा है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी dy बाई डी टी, इसकी जो चेंजिंग रेट है वो ट्वाइस है dx बाई डी टी के। तो कह रहा है इस a की वैल्यू बताओ, तो तुम डिफरेंशिएट कर दो उसको टाइम के रेस्पेक्ट में, तो बताना 3 dy बाई डी टी, यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो a 3 x² dx ओवर डी टी। बताना यहाँ तक मामला सही है। अच्छा बताओ मुझे, dy बाई डी टी और dx बाई डी टी में क्या रिलेशन है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ये, तो 3 इंटू 2 dx ओवर डी टी इज इक्वल टू a इंटू 3, x की जगह 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर इंटू dx ओवर डी टी, dx ओवर डी टी क्या हो गई, कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, a की वैल्यू 2 आ गई। तो बस a की वैल्यू पूछी जा रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक बात और बता दें, अब हालांकि हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन हमें और डिफरेंट ईयर्स में तो मिल रहे हैं, पेपर के अंदर AOD के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। डिफरेंशिएशन पे मेहनत तो करनी है, लेकिन काम AOD पे ज़्यादा करना है। ये 3 चैप्टर हैं और इन्हीं से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, जिसको तुम कह सकते हो कि केस स्टडी वाला बन जाए, जो 4-4 नंबर के आते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन तो वो 2 नंबर के मिलेंगे। पेपर सेटर तो जानता है कि जब डिफरेंशिएशन आएगा तभी एप्लीकेशन कर पाओगे, लेकिन वास्तव में इधर भी मेहनत की जा सकती है, इंडिविजुअल भी। बहुत बड़े डेरिवेटिव कर रहे हो क्या, और dx बाई डी टी x⁴n के डेरिवेटिव चल रहे हैं, ना लॉग लेना ना कुछ लेना। अगला आप देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। बेटा देखना एक बार, मान लो ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस, ठीक। ये कह रहे हैं इफ द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस 10 सेंटीमीटर, नीचे वाला बेस है वो 10 सेंटीमीटर है, वो फिक्स है, आर इंक्रीजिंग, कौन इंक्रीज कर रहा है, इक्वल साइड्स, मतलब ये ट्राइंगल जो है वो बढ़ रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होंगी और वो ही इंक्रीज कर रही हैं। जैसे मैं मान लूँ, समझना आप, ये x है, ये भी x है और ये 10 है, ये साइड बढ़ रही हैं, 10 नहीं बढ़ रहा है, 10 तो कैसे बढ़ेगा। अब ये साइड इंक्रीज करेंगी तो ट्राइंगल ऊपर बनता चला जाएगा। अच्छा, हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखना है। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट,
तो हम हाइट निकाल लेंगे। देखो बेटा, अभी है क्या ये आइसोसेलेस, तो लगेगा आइसोसेलेस का ही, ये गलती मत कर देना। आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस पे काम करना है। हाँ, वो ऐसा करते समय क्या हो रहा है वो एक अलग बात है। फिर कह रहा है हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इंक्रीजिंग एट अ इंस्टेंट व्हेन ऑल साइड्स बिकम इक्वल। एक ऐसा होगा, मतलब ये मैंने, ये देखने में मतलब छोटी लग रही है, कायदे में पहले ये बड़ी है और ऊपर हाइट छोटी है, फिर होते 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 वो भी 10 हो जाएगी। अभी ये एक्स की वैल्यू 10 से कम है, एक्स की वैल्यू फिलहाल 10 से कम है। डायग्राम चाहो तो एग्जैक्ट लेना है ना, तो एक काम करते हैं, रुको, मान लो कुछ ऐसा है, आइसोसेलेस हो पाया कि नहीं वो देख लेना है। हाइट अभी ज्यादा लग रही है तो आंखें टेस्ट कराओ। सही है, इतनी ज्यादा तो नहीं है। आइसोसेलेस है या नहीं? ठीक है। अरे मेरी बात सुनो, इधर सुनो, कुछ कुछ माना भी जाता है यार। अब यहां से डाल दो परपेंडिकुलर, ये इतनी फैसिलिटी सॉफ्टवेयर दे रहा है तो काम चला लो इससे। मतलब जी मैं तो हाथ से बनाता है ऐसा, तो तुम हाथ वाला ही तुम देखो। एक ट्राइंगल ऐसा है जिसमें बेस है 10 और ये है एक्स एक्स, और फिलहाल ये आइसोसेलेस है, फिर ये साइड से इंक्रीज कर रही हैं। अब उस जगह बात करनी है जब एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, उस समय एरिया का चेंज पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक्स है, ये एक्स है। आइसोसेलेस में एक इंपॉर्टेंट बात होती है, जो मीडियन होगी ये राइट एंगल पे आके गिरेगी भाई साहब। क्यों? ये हम 9th क्लास से प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये 90 पे आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे। ये बात क्लियर है? अब सुनो, एरिया क्या होता है? 1/2। पूरे ट्रायंगल एरिया की बात चलेंगे तो हाइट निकालेंगे ये वाली। तो मुझे ये बताओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ले लूं तो 10 है, तो ये क्या रह जाएगा? 5। तो बताओ ये लेंथ कितनी आएगी? इस लेंथ का नाम कर दे रहा हूं मैं h। h की वैल्यू बताना, √ x² -25। बेटा ये परपेंडिकुलर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बोलो एरिया क्या होगा? 1/2 बेस अब 5 लेंगे 10 लेंगे? बेस लेंगे बेटा पूरा 10, पूरा 10 नहीं, 10 ही लेंगे, ट्रायंगल का बेस ही 10 है। 10 इंटू हाइट कितनी? ये हाइट। मतलब इतने सब क्वेश्चंस करने के बाद यहाँ हम पहुँचे जिसमें हमें एरिया निकालना पड़ रहा है बस। नहीं, ज़्यादातर तो क्वेश्चन ऐसे थे कि बस ये डेरिवेटिव कर लो आप। अच्छा बताओ, इसमें तुम्हें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो स्क्वायरिंग करने से बच्चों डायरेक्ट ही कर लो, √x के डेरिवेटिव तो है। तो बताना जरा मुझे, dA/dt इज इक्वल टू 5 × 1/2 √x² - 25 × 2x। कोई दिक्कत? अब ये डेरिवेटिव ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो आता ही हम लोगों को। अब ये कह रहा है ये इंटू है, ठीक है। इस जगह x 10 हो गया है, x 10 पे तुम्हें बताना है हाउ फास्ट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्रीजिंग। तो x बराबर 10 ही तो रखना है, रख दो इसमें। तो कितना आएगा ये? यहाँ 5, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू 10/√10 का स्क्वायर यानी 100 - 25, 5 × 10 75 यानी 25 × 3 तो 5√3। तो बेटा आंसर आएगा 10/√3 और यूनिट में सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, सेट ऑफ ये इसका यूज क्या था? dx/dt का यूज क्यों नहीं हुआ? किया नहीं है। यहाँ आएगा, चेनमैन रूल नहीं है, डिफरेंशिएशन करने के पे दिमाग में सही रखो, बताना था भाई dx/dt। तो यहाँ क्या आएगा? इनटू में dx/dt। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 40/√3। यूनिट क्या आएगी?
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बेटा यदि हम फंडामेंटल डिफरेंशिएशन के चेन रूल को ही भूल गए, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे डेरिवेटिव, टी के, तो एक्स का डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा ना भाई, डी एक्स बाई डी टी। तो ये वाली बात है, डी ए बाई डी टी निकल के आया है ये। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, है ना, साइड को भी दी एक्स मान लूँ तो एक्स क्यूब लिख दूंगा। अब ये कह रहे हैं इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, इसका मतलब है गिवन जो है ना उसको लिख सकते हो डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, ये गिवन है। प्रूव दैट द इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 6x²। इसमें जो इंक्रीज है तो dx बाई डी टी की कुछ बात चल रही है, ये प्रूव करना है। तो डेरिवेटिव तो कर दिया मैंने एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ dx बाई डी टी भी आ गया। फिर ये कह रहे हैं वेरीज इन्वर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड, जिसको मैंने x माना हुआ है। तो बेटा वॉल्यूम का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी टी आ जाएगा 3x² dx ओवर डी टी। यहाँ से dx ओवर डी टी का यूज़ करेंगे और इसमें रख देंगे, तो ds अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी 12 इंटू एक्स, यहाँ इसकी वैल्यू k हो जाएगी, ये वाली k। तो इस जगह से dx ओवर डी टी की वैल्यू कितनी आएगी k अपॉन 3x², तो वो यहाँ रख देते हैं। तो 12 इंटू के अपॉन 3x², और एक x ऑल है, ये वाला x है ना, वो इंटू का साइन है, इस x से ये x कैंसिल, 3 4 जा, तो ये आ गया 4k अपॉन x। तो यही कह रहा था कि सरफेस एरिया का जो चेंज है वो उसकी जो भी साइड लेंथ है उसके कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेरीज इन्वर्सली एज। तो ds बाई डी टी का जो रिलेशन आया है ds बाई डी टी इज इक्वल टू 4k अपॉन x, तो तुम लिख सकते हो ds बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x। तो जैसे ही 1 अपॉन x हटा, मतलब प्रोपोर्शनल हटा, वो कांस्टेंट 4k आ गया। यही प्रूव करना है। तो मतलब इतना हम पहचान पाए इन क्वेश्चंस में, ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन का है किसी सेट में, ठीक है, 23-24 में समझना। पीडीएफ इसकी मैं दे ही दूंगा, अभी कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान ज़्यादा दो, आज ही देंगे। नेक्स्ट देखो स्फेरिकल बॉल, तो चाहे स्फेयर वाला क्वेश्चन पहले भी किया था, वॉल्यूम कितना होता है उसका, अच्छा तो देखते हैं, वॉल्यूम मैंने लिख लिया 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्फेरिकल बॉल ऑफ आइस मेल्ट इन सच अ वे दैट रेट एट विच वॉल्यूम डिक्रीजेज at any instant is directly proportional to its surface area. Prove that radius of ice ball decreases at a constant rate. अच्छा, ये कह रहे हैं कि rate at which volume decreases means dB by dt, वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है। तो पहले एक बार देखते हैं इसको कितना आ रहा है, ये 3r² dr by dt। अब क्या कह रहा है, रेट एट विच इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज, यानी ये बात कर रहा था डी बी बाई डी टी की, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि प्रोपोर्शनल है इसके सरफेस एरिया के, ये क्वेश्चन ने बोल दिया, ठीक है, ध्यान से समझना। तो मुझे ये बताओ डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू सरफेस एरिया, यस और नो। के इज द कॉन्स्टेंट, स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr², तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू के इंटू 4πr²। अब मुझे बताना डी बी बाई डी टी वो दिया गया है और मैंने इसका डेरिवेटिव करके ये लिखा है, तो उसको यहाँ फिट कर सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, के इंटू 4πr² इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, 4πr² डी आर ओवर डी टी, 4πr² कैंसिल, तो डी आर ओवर डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, के। अब आगे बढ़ते हैं, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट रेडियस ऑफ द आइस बॉल डिक्रीजेज, ये डिक्रीज कर रही है। अच्छा माइनस तो वहीं से आ रहा है, ये माइनस का है, यहाँ पर ये माइनस का के होगा, तो माइनस के, फिर ये माइनस, तो ये भी माइनस, तो यही प्रूव करना था।
प्रूव दैट रेडियस ऑफ आइस बॉल डिक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट। तो रेडियस का जो चेंज है वो माइनस हो रहा है, ये 3 माइनस बनाने हैं वो हटा देता हूँ, ऐसे लिखो इसको, इज इक्वल टू माइनस के। यही प्रूव करना है बेटा। यदि तुम सारे कॉन्सेप्ट को समझ के करते जाओगे ना तो क्वेश्चन तो होंगे धीरे धीरे, और प्रैक्टिस तो करनी है फिर भाई। हाँ, अब देखते हैं अगला। साइड ऑफ एन इक्विलॉइड ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट। तो ये दे दिया मान लो dx ओवर dt। मैंने x क्या मान ली बोलो, साइड। तो यहाँ लिखनी है ये वाली बात तुम्हें कि लेट साइड इज द x, ये साइड मान ली है। फिर क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट इट्स एरिया इज इंक्रीजेज। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है इक्विलैटरल का, √3/4 साइड स्क्वायर। पूछ रहा है हमसे dA ओवर dt। इधर देखो ये फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे यार, 2x dx ओवर dt। ये तुम्हें गिवन है, x तुम्हें गिवन है, ये पूछा जा रहा है। तो बस √3/4, 2x की वैल्यू 15 है, dx/dt 3 है, 2 से बस एक बार कटेगा ये, तो आंसर आ जाएगा 45 √3/2। और कुछ नहीं कर पाओगे, यूनिट लिखनी है बस, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आंसर आ जाएगा ये जो पूछा जा रहा है हमसे, है ना। नेक्स्ट देखो 25 का ही है। द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल, जो तुम्हें दिया था अभी, एक रेक्टेंगल क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। अच्छा ये बताओ रेक्टेंगल एक्सपेंड करने में क्या क्या बढ़ रहा होगा, दोनों ही। अच्छा आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ये बताओ लेंथ यदि मैं x मान लूं और इसको y मान लूं, तो लेंथ जो है वो कितनी है, वाई स्क्वायर के बराबर है, सही है। या इसको x इसको y किसी को मान लो, वो तो दिक्कत नहीं है। अच्छा और क्या दे रखा है, वो क्या दे रखा है, dA ओवर dt। चलो dA ओवर dt दे रखी है, कितनी, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब यहां देखना, एट व्हाट रेट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजेज एट एन इंस्टेंट व्हेन ब्रेथ इज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा हमसे पूछा क्या जा रहा है, dx/dt अभी फिलहाल। अच्छा ये बताओ एरिया का फॉर्मूला बोलो, L इंटू बी। तो यहाँ L इंटू बी। अब यार हमें जब x पूछा जा रहा है तो x में रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से y की वैल्यू √x आ जाएगी भाई, तो वही रखनी पड़ेगी जो है। तो ये बन जाएगा a इंटू x इंटू √x। तो पावर कितनी हो गई, 3/2। अब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो बताओ dA ओवर dt इज इक्वल टू 3/2 x टू पावर हाफ 1/2 इंटू dx ओवर dt। यही पूछा जा रहा है, x की वैल्यू कितनी। अब तो मैं x की वैल्यू नहीं दे रखी है, क्या दे रखी है यहाँ पे, y की वैल्यू। तो भाई साहब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 4.5 का स्क्वायर उस जगह बतानी है, तो 9/2 का स्क्वायर रखना पड़ेगा x को। मीन्स यहां से x आएगा y का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर। इस पे बात करनी है बेटा, पढ़ो पढ़ो, बताना क्या है, एट व्हाट रेट इज द लेंथ। हाँ जो भी है वहां से रख देंगे ना, फिर तो y है वो, तो लेनी तो वहीं से है, जो y है वही रखनी पड़ेगी। तो ये बताओ यहाँ क्या है, ये तो वही है। तो चलो dA/dt कितना है बेटा, 48। ये 48 हो गया, इज इक्वल टू 3/2। यहाँ आ जाएगा √x। √x यानी √x निकालोगे तो √x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2। तो 9/2 और dx/dt बताना है। ये तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इधर हो जाएगा, 3 बन जा 3 6 जा, बाकी कुछ नहीं होगा। कहाँ हो रहा है, 16 4 जा, 64/9। तो आंसर 64/9 इज इक्वल टू आएगा dx/dt। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, वो यूनिट लिख देना,
पूछा यही जा रहा है dx/dt, लेंथ में चेंज आया था क्या? नहीं, पहले आ गया था क्या? मान लेते हैं तो आ गया था, तो 25 में आया हुआ कर लोगे तुम। इसी बात पे ये वाला देखना, स्फेरिकल मेडिसिन बॉल when dropped in water dissolve in such a way that rate of decrease of volume at any extent is proportional to its surface area। अभी किया था थोड़ी देर पहले कि वो उसके प्रोपोर्शनल था सरफेस एरिया के, dv/dt प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। तो बताओ dv/dt इज इक्वल टू ks माना था। देखो ये 25 का क्वेश्चन है, वो पहले पता नहीं कब आया हुआ है। अब आगे देखो, कैलकुलेट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स रेडियस, dr/dt पूछ रहा है। और बेटा डिक्रीज का मतलब यहां क्या आ जाएगा? माइनस आएगा, तो माइनस लगा लेना। तो मैंने ये लिख दिया dv/dt माइनस के, हाँ भाई सरफेस एरिया कितना होता है? तो 4πr² है, लिख दो 4πr²। ये बन गई एक इक्वेशन। अब बताना स्फीयर का वॉल्यूम होता क्या है? बोलो, πr³। चलो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, कितना आएगा? 4/3π3r² dr/dt, 3 से 3, तो इसकी वैल्यू यहाँ डालनी है 4πr² dr/dt इज इक्वल टू माइनस के 4πr²। अच्छा लग नहीं रहा ये क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है। वो कब आया था? अभी देखते हैं कौन सा था। ये था 26 का एडिशनल प्रैक्टिस था और 25 के बोर्ड में आया हुआ है। 27 में भी आया था, 27 में तो अगले से यही सरकार आ गई। हैं ये क्वेश्चन कर लो। मीडियन इंक्रीज कर रहा है। अब समस्या ये आती है कि बच्चे को इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन निकालना आएगा कि नहीं? बताओ, द मीडियन ऑफ इक्विलेटर, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। बस इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन कैसे निकालेंगे? क्यों भाई? देखो आपके पास, हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन, चलिए चरोटा से बंद करने पड़ेंगे बेटा, हो तो खतरनाक तुम। इसको x मान लिया, ये x/2, ये लेंथ कितनी आएगी? जितनी निकाल दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, अंडर रूट x² माइनस x²/4 कितनी आ गई? √3/2x। ये मीडियन आ गई, इसको मैंने मान लिया m। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग। कल परसों की बात है, 2 बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पे, कल परसों की बात थी। उनने ऐसे कुछ किया, दोनों का जो शरीर था काफी देर तक कंपन किया है, लेकिन वो गर्मी थोड़ी कम रह गई थी। आज पूरी करेंगे। एक आया नहीं है। अब इधर देखना, मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, मतलब मीडियन में ये dm/dt है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो बताओ dm/dt इज इक्वल टू √3/2 dx/dt। बेटा ये गिवन है, ये पूछ रहे हैं, ये कितना है? 2√3 इज इक्वल टू √3/2 dx/dt। √3 से √3 तो कितना आया dx/dt? यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर पर